बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी का है बोलान, जिसको हम कैरी डब्बा कहते हैं। 2015 मॉडल है और इससे पहले मैंने 2012 का रिव्यू किया था, बट वो तो हो गया था सेल। और ये बहुत अच्छा है। और ये बोलान जो होते हैं ये हमारे ज़ाती नहीं होते, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस चीज़ का इल्म है कि हमारे पास ज़्यादा कार्स होती हैं और ये बोलान वगैरह जो होते हैं ये अगर कोई हमारा जो कंज्यूमर होता है वो रीसेल के लिए यहाँ पर शोरूम पे खड़ा कर जाए तो फिर जो है मैं उसकी वीडियो भी बना लेता हूँ। और अगर मैं बोलान की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलान के हवाले से कॉल्स भी आती हैं। तो 2 बोलान आए हुए हैं। आज हम 2015 का रिव्यू करते हैं, बहुत ही अच्छा है वो, तो वीडियो में आप जो है उसकी सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद एक 2005 मॉडल आया हुआ है, बट उसका नंबर जो है वो कराची का है। दोनों में आफ्टर मार्केट बड़ा सामान लगा हुआ है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको इंटर किया करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बोलान के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी बोलान 2015 मॉडल। रजिस्ट्रेशन इसमें मिलती है आपको इस्लामाबाद सिटी की, ये आपको नज़र आ रही होगी 386 EZ, ये इस्लामाबाद सिटी का इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी जो है आप सामने से जो है इसकी फेस लुक देख सकते हैं। साथ में ये हमारे पास 2005 खड़ा है, तो दोनों का मैं रिव्यू तो एक साथ कर सकता हूं, बट फिर वीडियो जो है वो काफ़ी हमारी जो है टाइम लग जाएगा वीडियो में। तो आज हम इसका कर लेते हैं। अगर आप फ्रेंड्स कहेंगे तो कल हम इस 2005 का कर लेंगे। तो इसमें आफ्टर मार्केट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये एक ग्रिल सी लगाई गई है। उसके बाद ये सामने से इसका बम्पर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, इसकी पोजीशन ठीक है। ये सामने आफ्टर मार्केट इसमें लगाया गया है। उसके बाद ये इसकी जो सामने की स्क्रीन वगैरह ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ना पूरे में जो हमारा बोलान है यहाँ पर बिल्कुल ये जहाँ से मैं फिंगर लगाऊंगा ये एरिया जो है इसमें रीपेंट है। ये नहीं है कि इसमें एक्सीडेंटल हुआ है। जिस कंज्यूमर का है वो कहता है कि यहाँ पर ना कुछ स्क्रैचेस आ गए, उस वजह से मैंने ये जो एरिया है इस पर जो है मैंने रीपेंट करा दिया। बाकी ये सील बाय सील है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो फ्रंट जो है आपने इसकी देख लिया है। ड्राइवर साइड वाली डोर्स आप देख सकते हैं। ये साइड मिरर ही लगी हुई है, छोटी सी साइड मिरर तो मैं इसको नहीं कह सकता, साइड मिरर ही कहेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं टूटी शूटी हुई भी है। तो साइड मिरर आपने देख लिया। फ़न किया यार, छोटी थी ना तो इसलिए मैंने इसको साइड मिरर ही कह दिया। अच्छा, अगर आपको मेरा फ़न बुरा लगता है तो सॉरी यार, मैं आइंदा नहीं करूँगा। वैसे मैं हूँ बड़ा एक सीरियस सा बंदा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये आपको हल्का सा एक स्क्रैच नज़र आ गया होगा यार। ये देखें यहाँ पर ये जिसको रीपेंट हुआ है ना, एक बंदा ने वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था, कहता है यार बस रीपेंट बार बार। एक भाई रीपेंट जो होती है वो गाड़ी में अगर दोबारा हो तो गाड़ी की जो मार्केट होती है वो लो हो जाती है। इसलिए मैं गाड़ी के फीचर से ज़्यादा उसके जो एक्सटीरियर में या इंटीरियर में कोई चीज़ ख़राबी होती है मैं उसको ज़्यादा लेकर आता हूँ यार। फ़ीचर्स बताने हो तो मैं 2 मिनट में इसके क्या फ़ीचर्स हैं, अब इसके फ़ीचर्स के बारे में ऑलरेडी लोग जानते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी नहीं है। तो फ़ीचर्स से हट के आप चीज़ के अंदर को जो खूबियाँ खामियाँ हैं वो आप जो है लोगों को बताएं। तो उसके बाद ये आप ड्राइवर साइड भाई इसका पूरा जो है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक हल्का सा स्क्रैच है और यहाँ से थोड़ा सा कलर जो है इसका उतरा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं, मैं अंदर से इसकी सील भी आपको चेक कराऊंगा कि जो है ये हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर बिल्कुल ओके है। उसके बाद आप इसके ऊपर रूफ़ वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल ही कोई डेंट वगैरह नहीं है, अपना इसका कलर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम थोड़ी सी इसकी सील देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो सील है टोटली जेन्युइन सील है, जो कंपनी फिटेड होती है कि सील्स होती हैं गाड़ियों की टूटती तब हैं जब उसको कोई बड़ी चीज़ करती है हिट। यहाँ पे यार ये सील्स लाजमी देखा करें जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है। इसकी उसके बाद जो है हम इसके है राइट साइड में। तो राइट साइड में हमारा ये जो डोर है ये भी आप देख सकते हैं भाई, ये भी क्लीन पड़ा है, कोई इसमें रीपेंट वगैरह नहीं। ऊपर से ये रूफ सारा आप देख सकते हैं, जिसको हम छत भी कहते हैं। तो ये सारी आप देखें कि गाड़ी की बिल्कुल ही क्लीन है।
कोई इसने कोई बाज़-औक़ात कल्टी कर जाती हैं हमारी गाड़ियाँ, तो उसके जो रूफ़ के ऊपर जो होते हैं डेंट वगैरह आ जाते हैं, तो भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सारा आप बहरहाल इसके पैनल जो हैं सारे देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो इसका कलर पड़ा है वो सारा ओरिजिनल है। यहाँ पर ये एक स्क्रैच हमें मिल गया। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं और इसके जो टायर्स की पोजीशन है बहरहाल अच्छी है। आपको जो है ये टायर दोबारा नहीं डलवाने पड़ेंगे, ये चल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू टायर्स भी नहीं। अंदर से ये सारा आप फेंडर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर जो फेंडर है ये भी सारा आप देखें कि इसमें कोई रीपेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है हम थोड़ा सा इसकी जो है बैक साइड वाली डोर देख लेते हैं। तो ये इसकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैक साइड वाली डोर्स, ये आफ्टर मार्केट इसमें बहुत ही खूबसूरत सा पैदान लगाया गया है। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि पीछे दीवार है, तो ये इसका ना जो पैदान है ये आफ्टर मार्केट है इस्लामाबाद सिटी की। इसकी रजिस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसकी जो बैक डोर है बिल्कुल ही क्लीन है इस साइड में, और जब मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा तो हम इसकी वो जो है लेफ़्ट साइड देख लेंगे। ये आप इसकी सारी बैक साइड भी देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कोई स्क्रैच नहीं है, कोई दोबारा इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। ये सारी आप चीज़ जो है बड़े गौर से देख लें। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा इसकी लेफ़्ट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड में हमने इसका एक्सटीरियर देख लिया। ऊपर से रूफ़ इसकी आप पूरी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिसको हम छत भी कहते हैं कि गाड़ी की जो छत है ये बिल्कुल ही अच्छी हालत में पड़ी है, कोई डेंट वगैरह नहीं है इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इसके लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में भी आप इसकी बैक साइड सारी देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है, कलर शाइनिंग अच्छी है। उसके बाद ये आप सारा ऊपर से इसकी जो है लेफ़्ट साइड भी देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम आ गए हैं लेफ़्ट साइड में। तो ये बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, कोई ये रीपेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर ये एक स्क्रैच हमें मिल गया है और एक ये नीचे की तरफ है। बाकी ये आप इसकी साइड विंडोज़ वगैरह ऊपर से जो है लेफ़्ट साइड में इसकी जो है रूफ़ वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये ओके है। उसके बाद जो है हम पैसेंजर साइड देख लेते हैं इसका लेफ़्ट साइड में। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम एतराज़ लगा सकें। ये यहाँ पर पैदान सा एक लगाया गया आफ्टर मार्केट। तो उसके बाद पैसेंजर साइड वाली डोर्स की हम सबसे पहले जो इसकी सील देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी सील्स पड़ी हैं बिल्कुल, यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी जंग आ जाती है क्योंकि ये जो बुलान होती हैं या हमारी मेहरान होती हैं, अगर इनके ऊपर कहीं पर थोड़ी सी जंग, तो ये होता है पानी की वजह से। बहरहाल इसकी जो सील है वो टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर अगर कोई पानी वगैरह की ज़्यादा नमी रहे, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्सटीरियर में जो चादर सी होती है या जो बाहर से एक्सटीरियर यूज़ किया जाता है वो इतना अच्छा नहीं यूज़ करते, तो इस वजह से इसमें अगर नमी आ जाए तो यहाँ पर जंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी नीचे से सारी आप इसकी सील देख सकते हैं। जो इसकी सील है ये पड़ी है टोटल ओरिजिनल, अंदर से डोर का कलर भी सही है। तो बाहर से अब हम जो है इसकी पैसेंजर साइड वाली डोर देख लेते हैं। तो भाई बाहर से है बिल्कुल ही सही हालत में, कोई इसके ऊपर रीपेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ हल्की सी कलमें लगाई गई हैं, ये मुझे नज़र आ गई। यार मेरी कोशिश होती है कि ज़रा सा भी 1% भी कोई चीज़ मैं आपसे हिडन ना रखूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी छोटी छोटी साइड मिररी लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो उस साइड वाली थी उसमें थोड़ा वो टूटी हुई थी, और ये जो साइड है ये इसकी ओके है। तो फिर हम आगे भाई इसके फ्रंट पे ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है दिखने में भी काफ़ी प्यारा है, न्यू जैसी लुक दे रहा है हमको। तो मैं लास्ट में यार इसके प्राइस बता दूंगा, आप लोग वेट कर ले, पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें जी। तो फ्रेंड्स, इंटीरियर में उसके ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत सी पोशिंग की गई है डैशबोर्ड के ऊपर सेफ्टी के लिए। अंदर से सीट जो है वो भी काफ़ी उस बंदे कोई शौकीन था। मुझे तो ये ऐसी अंदर से पोशिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं सिंपल ही लाइक करता हूँ। लेकिन हर बंदे की एक शौक़ होती है कि शौक़ दे कोई मुल नहीं होंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका ये व्हील स्टीयरिंग है, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी माइलेज भी चेक कर लेते हैं, और साथ में हम इसका अंदर से सारा जितना भी इंटीरियर पड़ा है हम वो भी जो है तफसील से देखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये डैशबोर्ड के ऊपर जो है एक इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सी ये कपड़ा सा रखा गया है, और नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा ये कोई ऊपर चीज़ पड़ी है, मैं इसको हटा लूँ। तो नीचे से जो है इसका बिल्कुल भाई जो इसका डैशबोर्ड है ऐसे है जैसे एक 0 मीटर जैसा होता है। यहाँ पर ये मल्टीमीडिया के लिए आपको सिंपल ही मिल जाती है। तो यहाँ पर ये कंसोल वगैरह,
तो भाई इसका जो नीचे से पड़ा है जो डैशबोर्ड है ज़बरदस्त, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। इधर से भी ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी। और ये इसके मीटर्स हो गए, यहाँ पर आपको इसके मीटर्स में दिखा दूँ, ये इसके मीटर्स हैं। और इसकी जो माइलेज है वो है 81,729, 120 इसकी टॉप स्पीड है, 81,729 ये है इसकी माइलेज। ये इसका व्हील स्टीयरिंग हो गया। बाकी अंदर से ये आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत बहरहाल उस बंदे ने जो है इसकी, और बड़ा वो एक जो इसकी सीट उसने लगाई है, मैं ऊपर बैठा हूँ तो बड़ी जो है वो आरामदेह सीट्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी सीट वगैरह, ये बिटवीन में उसने कोई ये कंसोल जैसा यहाँ पर ये बना के रखा हो, ताकि आप यहाँ पर भी अगर ड्राइव कर रहे हैं तो अपने जो आपका बाजू है अगर ये थक जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, तो यहाँ पर आप इसको जो है कुछ देर के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका हो गया गियर लीवर, यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक, उसके बाद ये नीचे से सारा आप देख सकते हैं हेड स्पेस, लेग स्पेस बहरहाल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है इसकी रूफ पोशिंग देखें तो ये देखें अब उसने रूफ पोशिंग बड़ी प्यारी की हुई है इसके ऊपर, आफ्टर मार्केट देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। वो ठीक कहते हैं कि शौक दे जड़े होंगे ने कोई मुल नहीं होंगे, ये आप देख सकते हैं। और पीछे उसने ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही जो है अच्छे वाले उसने स्पीकर वगैरह लगाए हुए हैं मल्टीमीडिया के लिए। यार मैं मल्टीमीडिया नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे सॉन्ग ले आऊँगा जिनमें कॉपीराइट नहीं, क्योंकि ये जो सॉन्ग होते हैं फिर इन पे यूट्यूब मुझे कॉपीराइट दे देगा, तो इसलिए मैं जो म्यूज़िक जो है, वैसे मैं ज़्यादा को म्यूज़िक का शौकीन भी नहीं हूँ। तो बैक सीट भाई उसने बड़ी प्यारी सी लगाई हुई है, आपको नज़र आ रही होंगी। मैं उधर जाके जो है आपको बैक सीट पे बैठ के वहाँ पर सारी चीज़ें इसकी दिखाऊंगा। अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें उसने बड़ा प्यारा स्टाइल सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये ओके की रिपोर्ट हमें दे रहा है। यहाँ पर भी इसने ये देख सकते हैं आपके इनके ऊपर भी बड़ा प्यारी सी उसने आफ्टर मार्केट ये चीज़ें लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं बहरहाल इनको लाइक नहीं करता, मैं सिंपल ही अंदर से गाड़ी का जो होता है इंटीरियर होता है तो उसको मैं लाइक करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स बैक साइड वाला डोर मैंने इसको ओपन कर दिया। पहले तो आप इसके अंदर से सील देखें, बिल्कुल ओके, अंदर से कलर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो इसकी सीट्स हैं, 3 लोग इधर बैठ सकते हैं और 3 इधर, 6 और 2 ड्राइवर समेट, यानी कि 8 लोग ड्राइवर समेट इसमें ट्रेवलिंग कर सकते हैं। जो पिछली सीट है इनके बिटवीन में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमें स्पेस मिल जाता है। लेग स्पेस है यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें लेग स्पेस मिलता है। और जहाँ तक मैं इसकी हेड स्पेस की बात करूँ तो हेड स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो रूफ़ है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो ये अंदर से भाई इसकी सीट्स हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखाऊँ, ये हमारी बिल्कुल ड्राइवर की बैक साइड वाली सीट है। और ये फुल बैक साइड पे हमें जो है इसकी जो सीट वगैरह है ये मिल जाती हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ उसने, और ये जो सीट्स हैं हमारी बिल्कुल बैक सीट वाली, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने बड़े प्यारे से डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे सारे, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अंदर से वो एक फीलिंग अच्छी आती है जब बंदा इसके अंदर बैठता है। तो यहाँ पर ये जो है उसने 2 स्पीकर लगाए हुए हैं, ये अंदर जो है आपको एक लैंप मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा पूरी इसकी जो रूफ़ पोशिंग है वो आपको दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी रूफ़ पोशिंग है। और ये बैक सीट के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि पीछे भी उस बंदे ने जो है इसको पूरा जो है सजाया हुआ है। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं पीछे आपको स्पेस भी मिल जाता है, अंदर से ये सारा आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये सारा एक बार फिर जो है आप इसकी अंदर से रूफ़ पोशिंग देख लें। काफ़ी बहरहाल उस बंदे ने ना इसके ऊपर जो है अपनी पैसे खर्च करके अपना शौक़ उसने पूरा किया है। तो भाई ये बोलान था, 2015 मॉडल है, इस्लामाबाद का नंबर है। और उस बंदे की जो डिमांड है उसकी डिमांड है भाई 8 लाख रुपए, 8 लाख उसकी डिमांड है। इसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं ये सारा आपने देख लिया, इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। आप लोग अपनी जो है वो ऑफ़र मुझे भेज देना। और ये नंबर जो आपको वीडियो के ऊपर चल रहा है ये मेरा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो 2015 मॉडल है, इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन, जो आफ्टर मार्केट इसमें चीज़ें लगाई गई वो आपने देख लिया। 8 लाख रुपए उसकी डिमांड है, इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।